कभी भिखारी कहा था 4 साल बाद उसी के पास काम मांगने पहुंची। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमें अपने ही किए गए शब्दों पर अफसोस होता है। ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे राजू की, जिसे शहर में सिर्फ उसके फटे कपड़ों की वजह से भिखारी कहकर अपमानित किया गया। लेकिन उसने उस अपमान को अपने आत्मसम्मान की ताक बना लिया। उसने न बदला लिया, न गुस्सा किया, बस मेहनत से वो मुकाम पाया जहां कभी उसे नीचा दिखाने वाली लड़की आज उसके ऑफिस में नौकरी मांगने आई। क्या राजू ने उसे माफ किया? क्या बदले की आग में उसने भी वही किया जो उसके साथ हुआ था? या फिर कुछ ऐसा किया जिससे सारा ऑफिस स्तब्ध रह गया? आइए जानते हैं एक ऐसी सच्ची प्रेरणा से भरी कहानी जो आपको सिखाएगी कि अपमान की चोट को बदले की आग मत बनाओ, उसे अपने जीवन की मशाल बना लो। राजू बिहार के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था, जहां बिजली कभी कभार आती थी और पानी की लाइन भी हफ्ते में एक बार चलती थी। उसका घर मिट्टी का बना था, जिसके ऊपर टपकती छत थी। पिताजी खेतों में मजदूरी करते और माँ दूसरों के घर बर्तन धोती थी। जब बाकी बच्चे स्कूल बैग लेकर पढ़ने जाते, राजू सुबह भैंसों को चारा देता, फिर खेत से पानी लाता और उसके बाद फटे पुराने बैग में किताबें लेकर स्कूल भागता। बचपन में ही उसने गरीबी की असली कीमत देख ली थी, जब दादी की दवा के पैसे नहीं थे और माँ ने अपनी चूड़ी बेच दी थी। तभी उसने ठान लिया था, एक दिन ऐसा बनेगा कि माँ को कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। पढ़ाई में वह शुरू से ही अव्वल था। हर साल गांव के स्कूल में पहला आता। वह दूसरों से अलग सोचता था। गांव के बच्चे जहां नौकरी की बात करते थे, वह कहता, एक दिन अपनी खुद की कंपनी बनाऊंगा और हमारे जैसे गरीब बच्चों को काम दूंगा। लोग हंसते, लेकिन उसके सपनों में सच्चाई थी। डिग्री पूरी करने के बाद राजू एक पुराना थैला और माँ द्वारा सिलाए गए 2 जोड़ी कपड़े लेकर शहर की ओर निकला। बस का किराया उधार लेकर, जेब में बस 200 रुपये और आंखों में उम्मीद थी। वह एक बड़ी आईटी कंपनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर चुका था और इंटरव्यू कॉल भी मिल गया था। जिस दिन इंटरव्यू था, उसने अपनी सबसे साफ शर्ट पहनी, लेकिन वो भी हल्की फट चुकी थी। जूते माँ ने गांव में सिलवा दिए थे और बाल उसने खुद कैंची से काटे थे। वह पहली बार किसी बड़े दफ्तर में दाखिल हो रहा था। जैसे ही वह रिसेप्शन पर पहुंचा, सामने बैठी लड़की निहारिका ब्रांडेड कपड़ों और मोबाइल में व्यस्त ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। चेहरे पर तिरस्कार और आवाज में घृणा लिए बोली, तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो या भीख मांगने? कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन लेते। पूरा रिसेप्शन हंस पड़ा। पास बैठे कुछ स्टाफ भी मुस्कुराने लगे। राजू का चेहरा जैसे एक पल में सुन्ना हो गया। वह चुपचाप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। यह उसका पहला अपमान नहीं था, लेकिन ये सबसे गहरा था। उसी पल उसने फैसला किया, अब जब लौटूंगा तो इंटरव्यू देने नहीं, इंटरव्यू लेने आऊंगा। और उसी ऑफिस में बैठूंगा जहां आज मुझे नीचा दिखाया गया है। पूरा ऑफिस हंसी से गूंज रहा था, लेकिन राजू के कानों में अब कोई आवाज नहीं पड़ रही थी। जैसे उसके चारों ओर सन्नाटा छा गया हो। चेहरा झुका, लेकिन दिल में कुछ और ही उबल रहा था। उस दिन उसके पास अपमान का जवाब देने के लिए शब्द नहीं थे, लेकिन उस अपमान ने उसकी आत्मा में आत्मसम्मान की एक चिंगारी जला दी थी। उसने मन में दृढ़ निश्चय किया, मेरी पहचान मेरे कपड़े नहीं, मेरी मेहनत बनाएगी। आज नहीं तो कल मैं खुद अपनी पहचान बनाऊंगा, और वो भी ईमानदारी से। शहर में कोई मदद करने वाला नहीं था, लेकिन खुद से बड़ा सहारा कोई नहीं होता। दिन के समय वह एक चाय की दुकान पर बर्तन मांजता, लोगों की झूठी प्लेटें उठाता। बदले में उसे चाय और 100 रुपये मिलते थे। रात होते ही वह पास के एक साइबर कैफे में जाता, जहां मालिक उसे देर रात कंप्यूटर इस्तेमाल करने देता था। YouTube से उसने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखना शुरू किया। फोटोशॉप के टूल्स को देखकर खुद प्रयोग करता, गलतियां करता और सीखता। धीरे धीरे उसने स्थानीय दुकानों के लिए 500 रुपये में वेबसाइट बनाना शुरू कर दिया, और वही उसकी जिंदगी की दिशा बदल गया। पहली बार 1500 रुपये कमाकर जब राजू गांव लौटा, तो माँ चूल्हे के पास बैठी थी, हाथों में दरारें और चेहरे पर थकान। राजू ने उनके पास जाकर धीरे से उनके पांव छुए और चुपचाप पैसे रख दिए। माँ ने पूछा, ये किसके पैसे हैं? राजू ने मुस्कुराकर कहा, आपके बेटे के। अब आपको खेतों में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, माँ। माँ की आंखें डब्बा आईं। आज तक उसने बेटा गरीब देखा था, अब मेहनती और आत्मनिर्भर भी। वो आंसू सिर्फ माँ की आंखों से नहीं, उसके दिल की गहराई से निकले गर्व और सुकून के मोती थे। कई सालों की मेहनत के बाद राजू ने राजवी टेक नाम की अपनी खुद की डिजिटल कंपनी खोली। शुरू में 2 लोग थे, फिर 4, फिर 10।
वो छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन ले जा रहा था। हर क्लाइंट से ईमानदारी, हर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता उसका उसूल था। उसके पास बड़ी गाड़ी नहीं थी, लेकिन बड़े इरादे थे। बड़ी बिल्डिंग नहीं थी, लेकिन कड़ी मेहनत और साफ नीयत से बनी पहचान थी। गांव का वही लड़का अब शहर में एक युवा उद्यमी के रूप में पहचाना जाने लगा। 4 साल बाद एक दिन ऑफिस की HR टीम इंटरव्यूज ले रही थी। एक लड़की अंदर आए, आत्मविश्वास कमजोर, चेहरा मुरझाया हुआ और आंखों में बेचैनी। वही निहारिका थी जो कभी राजू को नीचा दिखा चुकी थी। लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं थी, हालात ने उसे मजबूर कर दिया था। जैसे ही वह उस ऑफिस में दाखिल हुई, सामने CEO की कुर्सी पर बैठा इंसान उसे जान पहचान सा लगा। और जब नाम सुना, राजू वर्मा, तो जमीन जैसे पैरों के नीचे से खिसक गई। राजू अब पहले से बहुत बदल चुका था। पहनावा, व्यवहार, भाषा, सब कुछ में परिपक्वता थी। लेकिन उसकी आंखों में आज भी वो आत्मा थी जो अपमान सहकर भी टूटी नहीं थी। उसने शांत स्वर में पूछा, पहचाना मुझे? निहारिका कुछ क्षण चुप रही, फिर आंसू आंखों में भर आए। हाँ, और मैं शर्मिंदा हूँ, राजू ने मुस्कुराकर कहा। इंसान गलती करता है, लेकिन अगर उसे पहचान ले तो वही उसकी असली जीत होती है। HR टीम और बाकी स्टाफ के सामने राजू ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसे सबने दिल से सराहा। उसने कहा, अगर मैं भी उसी तरह का व्यवहार करता जैसा तुमने किया था, तो फिर हम दोनों में फर्क क्या रहता? फिर उसने सभी को देखकर कहा, हमेशा किसी की स्थिति पर हंसने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इतना कहकर उसने निहारिका को माफ कर दिया और एक सच्चे नेता और इंसानियत का प्रतीक बन गया। राजू की कहानी सिर्फ एक लड़के की सफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि हर उस इंसान की प्रेरणा थी जो अपमान को अपनी ताकत बनाता है। उसने दिखाया कि वक्त चाहे जितना कठिन हो, लेकिन अगर इरादा मजबूत है, तो हर चोट, हर आंसू एक दिन सफलता की सीढ़ी बनता है। अपमान को बदले में ना बदलो, उसे प्रेरणा में बदल दो। राजू ने यही किया और दुनिया को दिखा दिया कि आपके कपड़े, हालात या पैसा आपकी पहचान नहीं बनाते, आपकी सोच, मेहनत और ईमानदारी बनाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी किसी अपमान या कठिनाई से सीख लेकर अपनी जिंदगी बदली है? नीचे कमेंट में अपने अनुभव जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोगों तक भी ये प्रेरणा पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहेंगे ऐसी ही दिल छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियाँ।